मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। कल जिस तरीके से आपने देखा होगा, अरविंद केजरीवाल की पार्टी की पंजाब के अंदर 4 में से 3 सीटें आई। ये 3 सीटें क्योंकि वहां पर आम आदमी पार्टी सत्तासीन है और सभी तरीके के कायदे कानूनों को ध्वस्त करके आम आदमी पार्टी अपनी सीटों पर कब्जा करना जानती है, अच्छे से जानती है। अब ऐसे में 4 में से 3 सीटें जीतना कोई बहुत बड़ा मामला नहीं था, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को बड़ा चढ़ाकर उठाया था। परंतु हम यहां पर यह बता देते हैं, उन्होंने अपने विक्ट्री भाषण में, एक अजीब टाइप के विक्ट्री भाषण में यह कहना शुरू कर दिया, हमने दिल्ली के अंदर जिस तरीके से शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जिस तरीके से शानदार शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़कों का जाल बिछा दिया, नालियों का जाल बिछा दिया, सफाई लाइन बहुत क्लियर कर दी और पाइपलाइन डालकर पानी का जो हमने मतलब दिल्ली को कल अपने भाषण में अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से लंदन बनाने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की, यह सचमुच बड़ा हास्यास्पद था। और दिल्ली की जनता, दिल्ली के जो लोग हैं, वो इस बात से बड़े हैरान परेशान थे। कल रात से ही वो पूरी दिल्ली के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर तलाश रहे हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में खड़ा किया, वो पानी की लाइनें जो अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 सालों में कई किलोमीटर, कितने हजारों किलोमीटर डाल दी, वो सड़कों का जाल जो अरविंद केजरीवाल ने इतना बढ़िया कर दिया कि आज कहीं पर रेड लाइट पर भी रुकना नहीं पड़ता है, वो पॉल्यूशन सांस लेने में तो मतलब मजा आ रहा है, वो यमुना जो टिम्स नदी बन चुकी है, ये सपनों को बेचने वाला अरविंद केजरीवाल की आंखें एक दिन बाद ही नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने खोल दी। और देखिए कलाकारी, देखिए केजरीवाल की, हमने जो आपको हमने जो ये खबर आपको दिखानी शुरू की है, इसके पीछे एक मेन मोटिव ये भी था कि किस तरीके से खबरों को कत्ल कराया जाता है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी के द्वारा। इसीलिए हम इस चैनल को लेकर आपके सामने आए थे, लेकिन हम अपने काम को बेहतर तरीके से करना जानते हैं और आपको वो सच दिखाते हैं जिस सच को आपसे छिपाया जाता है, और वो भी केजरीवाल जैसा शैतान खोपड़ी का आदमी। देखिए एक खबर है जिस पर के एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अरविंद केजरीवाल की दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी पर 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना, और यह जुर्माना इसलिए लगाया गया है क्योंकि अरविंद केजरीवाल के जल बोर्ड ने सिवाय हजारों करोड़ के घोटाले के कुछ नहीं किया। जिस एमसीडी पर केजरीवाल एंड कंपनी काबिज हुई थी, कूड़े के ढेर पहाड़ हटाने के लिए, आज पहाड़ तो वैसे के वैसे खड़े, काम कुछ नहीं किया। आप ये देखिए कि जीके 1 में, ग्रेटर कैलाश 1 के अंदर एक नाला पड़ता है, कुशक नाला। इस नाले के अंदर भी अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से वेस्ट को बहाने का काम किया, दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी को जिसकी सफाई करनी थी, कोई काम नहीं हुआ। करोड़ों अरबों रुपए खा गया अरविंद केजरीवाल, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। इस नाले को लेकर वहां की जो आरडब्ल्यू है, उसकी शिकायत पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अरविंद केजरीवाल के दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी पर 25-25 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। ये हम आपको आज का अखबार दिखा रहे हैं, गौर से देखिए। ये है नवभारत टाइम्स। जी हां, दिल्ली के अंदर और देश के अंदर हिंदी लैंग्वेज में सबसे प्रतिष्ठित अखबार इसको माना जाता है। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का यह अखबार है और इसे सबसे प्रतिष्ठित अखबार माना जाता है। इसमें यह खबर जब छपवाई गई तो हम जो आपको कह रहे हैं कि किस तरीके से खबरों को किल किया जाता है, यह खबर हालांकि अगर देखा जाए दिल्ली के लिहाज से और अरविंद केजरीवाल के झूठ के लिहाज से, यह खबर फ्रंट पेज पर होनी चाहिए।
लेकिन इस खबर को नवभारत टाइम्स के चौथे पेज पर, ये देखिए किस प्रदूषण के मामले को लेकर कहां पर चौथे पेज पे ये खबर छिपा कर लगाई गई है। ये खबर देख लीजिए, छिपा दी गई है खबर, और इस खबर को कहते हैं खबरों को कत्ल किया जाना। यानी कि ये खबर किस तरीके से अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने कत्ल कराई है, आप इसके बारे में सोच सकते हैं। ये 24 नवंबर का रविवार का अखबार है, संडे नवभारत टाइम्स इसका नाम है। आप चाहें तो चौथे 4 नंबर पेज पर साइड में इस खबर को देख सकते हैं, जिसमें केजरीवाल की भद पीटी गई है और उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के दावे को एक दिन पहले ही रात में जो किया गया है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, केजरीवाल ने उसकी धज्जियां उड़ाकर रखी। यानी कि केजरीवाल कितना झूठा है आपको इससे पता चल जाएगा। काम कुछ किया नहीं, सिर्फ गाल बजाने के अलावा केजरीवाल एंड कंपनी के पास कुछ नहीं। अब हम विस्तार से इस खबर के बारे में आपको बताते हैं, जिसमें के 25 करोड़ रुपए का जुर्माना एमसीडी पर लगाया है और 25 करोड़ रुपए का जुर्माना दिल्ली जल बोर्ड पर लगाया है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब आप सुनिए, हम आपको विस्तार से एक खबर बताते हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी पर 25-25 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना लगाया। ट्रिब्यूनल ने जल बोर्ड और एमसीडी को कुसक नाले में सीवेज बहाकर यमुना को और प्रदूषित करने का दोषी ठहराया है। आपने यमुना का हाल तो हाल ही में देखा होगा। पूरी देश दुनिया और विदेशों में, पूरी दुनिया के अंदर जिस तरीके से यमुना को छठ महापर्व पर दिखाया गया और हाई कोर्ट को बाकायदा रोक लगानी पड़ी कि उसमें कोई स्नान ना करे, क्योंकि यमुना बहुत गंदी है, प्रदूषित है, बीमारी फैल सकती। इसके अलावा यमुना को इस पर्व से 4 दिन पहले मृत प्राय घोषित कर दिया गया था। मृत प्राय किसी भी नदी या नाले को तब घोषित किया जाता है जब उसके अंदर ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल खत्म हो जाता है और केवल केमिकल और जहर उसके अंदर होता है। यही जहरीला झाग आपने यमुना के अंदर हाल ही में देखा होगा, और इसके लिए ऐसे ही नाले जिम्मेदार हैं, जिनको साइड में करके साफ पानी करके डालने की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की। लेकिन अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी इस काम को कैसे करते? वो तो अपने शीश महल बनाने में, अपनी सुरक्षा को दुरुस्त करने में, अपनी पार्टी के लिए फंड जुटाने में, शराब की दलाली खाने में, इसी तरीके के मामलों में इन्वॉल्व थे। और अपने शीश महल के बाथरूम के अंदर, वॉशरूम के अंदर सोने का कबोर्ड और सोने का वॉश बेसिन लगाने में जो आदमी इन्वॉल्व हो, वो भला दिल्ली के कामों को कैसे करेगा? मुफ्त की उसे पता है कि जब चुनाव आएंगे तो काम की नहीं, मुफ्त की रेवड़ियों की दुकान चलाई जाएगी, और वही वो चला रहे। अब आगे बताते हैं। दिल्ली जल ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी को कुसक नाले में सीवेज बहाकर यमुना को और प्रदूषित करने का दोषी ठहराया है। एनजीटी अध्यक्ष जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव ने बीएलके यानी कि नॉर्थ जीके पार्ट 1 आरडब्ल्यू की याचिका पर 21 नवंबर को यह आदेश पारित किया था। 21 नवंबर को पारित किया था, लेकिन इसको छपने नहीं दिया गया खबर को। यह खबर छपती है 24 नवंबर को। 3 दिन तक इस खबर को दबाए रखा गया। याचिका में कहा गया कि सोसाइटी के लोग कुसक नाले में अवैध तरीके से दूषित सीवेज बहाए जाने की वजह से पिछले 25 साल से बहुत परेशान है। अब यह हाल तो जी के ग्रेटर कैलाश के लोगों का है। संबंधित प्राधिकारों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने बरसाती नाले के ज्यादातर हिस्से को तो ढक दिया, पर कुछ हिस्से को खुला छोड़ दिया, जो चिमनी आउटलेट के तौर पर काम करता है, जहां से जहरीली गैसें खुले आसमान में कॉलोनी के लोगों को परेशान कर रही। इससे निकलने वाली गंदी जहरीली गैस सीधे लोगों के घर में घुसकर उनके जीवन को नरक बना रही है।
ये हाल है ग्रेटर कैलाश के लोगों का। और ये हाल जानते क्यों है? क्योंकि वहां पर दिल्ली के टैक्स पेयर रहते हैं, जो दिल्ली के खजाने को सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं, अमीर लोगों का इलाका है ग्रेटर कैलाश। उसमें ये हाल किया अरविंद केजरीवाल। यानी केजरीवाल की आप ये सोचिए कैसी दोहरी नीति है। झुग्गी झोंपड़ी, रोहिंग्या, बांग्लादेशी, इनके लिए सारी सुविधाएं हैं, मुफ्त, फ्री, फ्री बिजली, फ्री 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 का सौदा। लेकिन जो लोग टैक्स देकर दिल्ली के खजाने का पेट भरते हैं, वो किस तरीके से कुशक नाले से परेशान। जुर्माना राशि 2 महीने में जमा करने के निर्देश दिए हैं। ट्रिब्यूनल ने दिल्ली जल बोर्ड और एमसीडी दोनों पर 25 करोड़ 22 लाख 79 हजार का पर्यावरण जुर्माना लगाया है। 2 महीनों के भीतर सीपीसीबी के पास जमा कराने का निर्देश दिया है। सीपीसीबी ने कहा कि वह जुर्माने की वसूली की कार्रवाई करे और 31 जनवरी 2025 तक इसकी अनुपालन रिपोर्ट दे। यानी कि यह काम हुआ कि नहीं हुआ, इसकी रिपोर्ट सीपीसीबी देगी कोर्ट को। एनजीटी ने एमसीडी के और दिल्ली जल बोर्ड को निर्देश दिया कि वे खुले बरसाती नाले के कवर को अलग अलग जगह पर तोड़े। इसके लिए 1 महीने का वक्त तय किया गया है। यानी कि जहां जहां इन्होंने उसको बंद करने की कोशिश की है, ताकि एक जगह पर चिमनी आउटलेट ना बने जहां से गैस निकलती हो, इसको जगह जगह तोड़ने के। देखिए ये काम तो वैसे कायदे से तो इसी तरीके से होना चाहिए था, लेकिन केजरीवाल ऐसा नहीं करेगा। ऐसे ठेकेदारों को और ऐसे आप कंसल्टेंसी एजेंसियों को पैसा दे दिया जाता है, जिसके बहाने इन्हीं के अपनी जेब में पैसा आता है, तो काम तो सही हो नहीं सकता। इससे भी इसके लिए 1 महीने का वक्त तय किया गया है। इससे भी समस्या का हल ना निकले तो पूरे 4 चैम्बर को नाले से हटा दिया जाए, ताकि बरसाती नाला अपने मूल स्वरूप में आ जाए। इस काम के लिए 3 महीने की अवधि तय की गई है। ये हाल है अरविंद केजरीवाल के दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर का। शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर दिया। आप देखिए कितना शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। ग्रेटर कैलाश पार्ट 1 में रहने वाले लोग किस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल से त्रस्त हैं। उन्हें समझना होगा कि ऐसे आदमी को, जो कि जिसके पास ना कोई प्लानिंग है, और खास तौर पे जो अमीर लॉबी को, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको मारना चाहता है दिल्ली के अंदर, उनको किसी भी तरीके से यहाँ पर प्रताड़ित करना चाहता है, उनको उनका रहना जीना मुश्किल करना चाहता है। और वहीं पूरी दिल्ली यानी कि देश के 144 करोड़ लोगों के देश की राजधानी दिल्ली का ये आदमी किस तरीके से सत्यानाश कर रहा है, किस तरीके से गला घोट रहा है, ये बात आपको देखनी होगी, सोचनी होगी। यानी कि आप सबको करना कुछ नहीं है, सिर्फ आने वाले 2 महीनों के भीतर जो चुनाव दिल्ली में होने हैं, अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक तरफा वोट डालकर ऐसे आदमी को हाथ जोड़कर इसको दिल्ली से निकालना होगा। ये जो केजरीवाल एंड कंपनी है, जिस तरीके से आज सिर्फ और सिर्फ विज्ञापनों की सरकार चलाती है, सिर्फ सिर्फ दिल्ली के टैक्स पेयर्स को टारगेट करती है, सिर्फ दिल्ली के अंदर झुग्गी झोपड़ी बसाकर उन्हें मुफ्त में खाना पानी, जो हमारे हिस्से का खाना पानी है, जो जो हमारे देश की तरक्की में योगदान दे सकता है, उसको इन पर बर्बाद करती है, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों पर। सचमुच ऐसे आदमी को आप लोगों को मिलकर केवल केवल चुनावों के दौरान इसको और इसकी पार्टी को टारगेट करना होगा, क्योंकि नहीं तो दिल्ली नर्क बन जाएगी। पीछे आपने सुना होगा ना, आतिशी मार्लेनो को जब द्वारका इलाके में दौड़ा लिया, तो लोगों ने एक स्वर में कहा, इन्होंने दिल्ली को नर्क बनाकर रख दिया है। और सचमुच दिल्ली को आज नर्क बनाकर रख दिया है। इनसे आने वाले चुनावों के अंदर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी से इनकी ये खुशियां छीन लीजिए। आप इनके हाथ से सत्ता छीन सकते हैं, आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन केजरीवाल का बहिष्कार कीजिए। आपने सुना होगा नारा, एक समय पर राजस्थान के अंदर
एक नारा था, भाजपा से बैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं। तो इसी तरीके से आप दिल्ली में नारा दीजिए, राजनीति से बैर नहीं, केजरीवाल तेरी खैर नहीं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं आपने किया तो आने वाले जो अगले 5 या 10 साल होंगे वो सचमुच आप नरक की जिंदगी दिल्ली के अंदर जी रहे होंगे। आज दिल्ली में ना सड़कें हैं, ना पानी है, ना बिजली है। ये सब पहले शीला दीक्षित के समय में बहुत अच्छा 15 साल के शासन में उन्होंने दिल्ली को जो स्वर्ग बनाया, उसी इंफ्रास्ट्रक्चर को आज हम जी रहे हैं, उसी को इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन केजरीवाल ने आपको क्या दिया? सिर्फ और सिर्फ मुफ्त की रेवड़ियां, और वो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं की। सिर्फ आपके कारण, ताकि आप वोट नहीं करते, क्योंकि इसलिए ये ऐसे जालिम लोग, ऐसे गद्दार, ऐसे भ्रष्टाचारी जिन्होंने दिल्ली के खजाने को लूटा है और या फिर अपनी कोर्ट कचहरियों की लूट पर वकीलों पर लुटाया है, ऐसे लोगों को आपको देखना होगा। विज्ञापनों की सरकार इन्होंने चलाई, आपको इन विज्ञापनों की सरकार वालों को, इन गद्दारों को, इन भ्रष्टाचारियों को इस दिल्ली से मिटाकर रख देना होगा। नहीं तो आप और आपके आने वाली नस्लें, दिल्ली जो देश की राजधानी है वो एक झोंपड़पट्टी में तब्दील कर दी जाएगी। आप देख लीजिएगा, आपको इसमें करना होगा, क्योंकि केजरीवाल सिर्फ झूठ बोलता है। बहरहाल, अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।